प्रदेश में सर्दी के सितमगी तापमान गिरने के चलते कई जगह पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है। तो आज 10 जिलों की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से सर्दी का अलर्ट इन 10 जिलों में जारी किया गया है। 15 जनवरी के बाद से सर्दी में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई है, लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए, तो वही दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत जी आपका रुख करना चाहूंगी, दौसा में फिलहाल मौसम क्या कह रहा है, सर्दी के क्या हालात है, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें आपने बताई थी उसमें कुछ कमी हुई है या बढ़ोतरी? देखिए, बिल्कुल जो सर्दी में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि सर्दी बढ़ी है। आज की जैसे बात करें तो आज बिल्कुल जमा देने वाला पारा है। तापमान जो है अल सुबह से जो मोबाइल्स पर भी जो तापमान आ रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है, और ये शहर का तापमान है। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान और भी नीचे चले गया है। खेती जो है, किसानी जो है, उस पर जो पाला जमने की जो खबर है वो लगातार मिल रही है। और मैं जिस मैदान में खड़ा हूँ, ये मैदान मोस्टली वॉकिंग करने का मैदान है। लोग सुबह सुबह जो है वो टहलने के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे। और ये वजह है, सर्दी की ही वजह है, चूंकि कपकपा देने वाली सर्दी है। आज जो मौसम की बात करें तो कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर है। किसी भी तरह से कहीं भी कोहरा या धुंध जो है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन गलन जो है वो बदस्तूर जारी है। और आने वाले दिनों में यदि बात करें तो अभी उम्मीद कोई दूर दूर तक नजर नहीं आती कि सर्दी में अभी सुधार होगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दिन के समय जो है वो तेज धूप होती है, और जितनी तेज धूप दिन के समय आती है उतना ही गलन रात्रि के समय होता है। यानी पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय जो है वो इसी तरह से लोगों का बीता है। कपकपा देने वाली जो सर्दी है वो लगातार जारी है। वैसे जो किसानों के लिए बात करें या खेती के लिए बात करें तो सर्दी जो है गेहूं की फसल के लिए बेहद जरूरी होती है। ग्रामीण लोग जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो गेहूं की फसल होती है वो जो तेज सर्दी है उसमें अच्छी पकती है, अच्छी पैदावार होती है। और यदि कोहरा नहीं आता है तो ये सर्दी जो है वो काफी किसानों के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन पाला जमने पर ही किसानों को नुकसान होता है। लगातार जैसे बर्फ जम रही है तो फिर फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, तो सर्दी जो है प्रदेश में अपने चरम पर है और 10 जिलों के लिए तो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। माउंट आबू का रुख करेंगे, सहयोगी कमलेश हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश, माउंट आबू में आज का मौसम क्या कहता है? पर्यटकों के लिए तो आमतौर पर मौसम आनंदित करने वाला रहता है, लेकिन आमजन के लिए अब किस तरह की चुनौतियां इस सर्दी को लेकर? देखिए हिमाद्री, आज के मौसम की बात की जाए तो आज का जो मौसम है 0 डिग्री पर यहाँ पर बना हुआ है। तापमापी का पारा लगातार कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ यहाँ पर स्थिर है। जहाँ बीते दिनों -4.5 डिग्री टेम्परेचर गिरा था, तो आज कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे में कड़ाके की सर्दी का दौर माउंट आबू में फिलहाल जारी है। और जो सुबह की जो तस्वीरें होती है जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं, वो सुखद तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों की बात करें या फिर शहर के जो तमाम इलाके हैं, उन इलाकों में ओस की बूंदें यहाँ पर बर्फ में यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जो प्रदेश का मौसम है वो बदलेगा, और कह सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद जो सूर्य की तपिश है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो सर्दी से जो राहत है, कहा जा सकता है कि उस सर्दी से राहत की जो उम्मीद है वो यहाँ पर नजर आएगी। हिमाद्री, कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा जहां फिलहाल शीत लहर का दौर चल रहा है। ठंडी हवाएं आज माउंट आबू को
कपकपाने पर मजबूर कर रही है। तो ये सुंदर तस्वीर नक्की झील से निकल कर आ रही है और कह सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में माउंट आबू की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, तस्वीरों में कुछ साझा करने की कोशिश करूंगा। सहयोगी दीपक मेरे साथ हैं, वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि इस चाय की थड़ी के बाहर जो सैलानी है वो माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम के बीच सुबह के अंदर चाय पीने का जो मजा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं जो सैलानी है फिलहाल माउंट आबू के इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर सर्दी का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंकल मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। बाबूजी, कैसी सर्दी है? सर्दी बिल्कुल मजे में, एकदम फर्स्ट क्लास। यस, स्पेशली अहमदाबाद से इधर आ रहे हैं हम लोग। अहमदाबाद से? एंड माय गेस्ट फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से आप Yes. गेस्ट लेकर आए? Yes. देखिए, अंकल तो खुद यहाँ माउंट आबू हमेशा आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाई साहब, कैसी सर्दी है माउंट आबू में आज? अच्छी सर्दी है, सर्दी अच्छी है, मजा आ रहा है। तो दाल है। मैडम आप बताइए, सर्दी का मौसम कैसा नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? We are enjoying, thoroughly enjoying. एंजॉय। Yes, yes. वेदर कैसा है? Weather is very nice. नाइस, अच्छा। अच्छा. देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी है हिमाद्री, वो माउंट आबू पहुंचे हैं। चाहे एक बात करें देश का कोई कोना हो वहां से या फिर प्रदेश के जो तमाम इलाके, उन इलाकों से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए, तस्वीर कुछ साझा करने की कोशिश करता हूँ कि ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं। मॉर्निंग वॉकर्स लगातार माउंट आबू में पहुंचते हैं और जो सुबह की जो तस्वीर होती है, सुखद तस्वीर का आनंद लेने के लिए यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं, कह सकते हैं कि रोज की दिनचर्या मैं बात करने की कोशिश भी करता हूं आज। सर, पिछले 1 जनवरी से मौसम बदला है, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? जब से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और मेरे हिसाब से एवरीडे टेम्परेचर्स माइनस में गए हैं और बढ़िया है वैसे तो आबू के लिए, वेदर अच्छा है। देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं, इनके दैनिक रूटीन है कि माउंट आबू के इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर जो सुबह की खूबसूरती है उसके साथ जो स्वास्थ्य का लाभ है वो यहाँ पर हिमाद्री लेते हुए नजर आते हैं। जी हिमाद्री। बिल्कुल, तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें माउंट आबू से निकलकर सामने आ रही है। और चाय और सर्दी की बात की जाए तो पुराना नाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका भी और लक्ष्मीकांत जी आपका भी इस जानकारी के लिए।